Hello friends, welcome to my channel. We are dealing with the topic rational numbers. Let us do discussion for the concept test 4. The question was represent on the number line. The first one, it is given minus 5 upon 8. So this is proper fraction, lies between proper fraction and negative number है. So lies between 0 and minus 1. Total number of parts are 8. Number of parts required is 5. Okay. So between 0 and minus 1 total number of parts कितने चाहिए हमें 8 चाहिए. So we will draw here 7 lines. आपने देखा यहाँ पर कि नंबर ऑफ पार्ट्स ज़्यादा है तो मैंने दो नंबरों के बीच का गैप भी ज़्यादा लिया हुआ है. तो आपको यहाँ 7 लाइन्स ड्रॉ करना है. 8 पार्ट्स, सो आपको 7 लाइन्स ड्रॉ करना है. सो हम लाइन्स ड्रॉ करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स ड्रॉ की हैं. 7 लाइन्स में से आपको पार्ट्स कितने चाहिए 5. नेगेटिव साइड में है इसलिए हम इस डायरेक्शन में काउंट करेंगे. काउंट स्टार्ट यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5. So make one arrow. This number will be minus 5 upon 8. Come for the second one. 7 upon 4. This is proper fraction नहीं है. ये आपका क्या है, ये improper fraction है. तो यहाँ पर हम just a minute, यहाँ पर आपका होना चाहिए improper fraction. So write down here improper fraction. improper fraction है तो हम इसे mixed fraction में convert करते हैं. mixed fraction में convert करेंगे तो हमें क्या नंबर मिलेगा. 4 1s are 4 plus 3 upon 4. So the number lies between minus 1 and the next number on the left hand side, that is minus 2. Total number of parts यहाँ पर आपको मिलेंगे 4 और total number of required parts is 3. So between minus 1 and minus 2 हमें 4 parts चाहिए तो उसके लिए हम 3 lines draw करेंगे. So 1 2 and 3 नेगेटिव नंबर है इसलिए हम लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में काउंट करेंगे. 3 पार्ट्स चाहिए हैं 1 2 and 3. So this point will be minus 7 by 4. So दो क्वेश्चंस हैं. You can give marks out of 2 and of course don't forget to take your parents' signature. Now my today's subtopic is rational numbers between two rational numbers. So there are infinite rational numbers between any two rational number. That is very important. Between given any two rational number there are infinite rational numbers. So may be possible in such type of questions whatever answer you are getting and the answers are given back may be different. Even आपका आंसर, आपकी फ्रेंड का आंसर, आपके टीचर्स के आंसर भी अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट आंसर होता है. इनफाइनाइट में से आपको कोई 3 4 या 5 बेस्ड अपॉन द क्वेश्चंस लिखने होते हैं. तो इसके लिए कुछ प्रॉपर स्टेप्स मैं बताऊंगी जिससे आपके लिए ये सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. तो फर्स्ट स्टेप में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, लिस्ट n नेचुरल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. ओके, n इट मे बी एनी नंबर, इट मे बी 2 रैशनल नंबर्स, इट मे बी 3 रैशनल नंबर्स, इट मे बी 4 रैशनल नंबर्स. तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या होती है, यदि लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, यहाँ पर हम फिर फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. यदि फ्रैक्शंस लाइक नहीं है तो फर्स्ट स्टेप आपको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. सेकेंड स्टेप आपको n+1, व्हाट इज n, जो भी n यहाँ पे लिखा हुआ है. सपोज आपको 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है. सो 4 + 1 इज इक्वल टू 5. सो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से. सपोज आपको 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है तो 6 + 1 विल गिव यू 7. तो आप 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेकेंड पॉइंट. एंड द थर्ड पॉइंट में आपको दो न्यूमरेटर्स मिलेंगे. उन दो न्यूमरेटर्स के बीच में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स लिखने होते हैं. Concept will be more clear with the example. So let us start with one example. List 5 rational numbers. यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी हुई है, आपको 5 rational numbers निकालने हैं.
तो दो नंबर्स दिए हुए -4/5 और -2/3। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या चेक करेंगे, ये लाइक फ्रैक्शंस है या नहीं है। ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है तो हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है। लाइक फ्रैक्शंस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम आपका हो जाएगा 15। व्हाट डज इट मीन कि पहले फ्रैक्शन में आपको 3/3 से मल्टीप्लाई करना है एंड दूसरे फ्रैक्शन में आपको 5/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे -12/15 और दूसरा रैशनल नंबर मिलेगा -10/15। ये आपके लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं। अब लाइक फ्रैक्शंस में आप स्टेप पे चेक कीजिए, -12 और -10 के बीच क्या आपको 5 रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, n+1, इट मीन्स ये आपका वैल्यू क्या है, n +1 कितना हो जाएगा 6। इट मीन्स आपको 6/6 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी आपको जो भी रैशनल नंबर्स आपको मिले हैं आप उसको 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 6 होता है 72, माइनस साइन है इसलिए माइनस आएगा। 15 6 90 एंड सिमिलरली आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, -60/90। देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके लाइक फ्रैक्शंस है। सो -72 और -60 के बीच में आपको कोई भी 5 रैशनल नंबर्स लिखना होता है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर therefore required numbers are, आप कोई भी 5 लिख सकते हैं, -61 290, -62 290, -63/90, -64/90। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे रैशनल नंबर्स में से मैंने केवल 4 लिखे। हो सकता है बुक में कोई और आंसर दिया हो और इसे हम कई अलग अलग मेथड से भी यूज सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको ये लाइक फ्रैक्शंस मिल जाते हैं तो इसके बाद आप 10/10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ये हो जाएगा -120/150, ये आपका हो जाएगा -100/150। आप इसके बीच में भी कोई भी 4 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। इस तरह इन क्वेश्चंस में आंसर्स आपको अलग अलग मिलेंगे। वे ऑफ सॉल्विंग इज ऑल्सो डिफरेंट, बट जो मेथड मैंने आपको बताया वो सबसे ईजीएस्ट मेथड है और डेफिनेटली आपको इसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स मिलेंगे ही, आपको ट्रायल एंड एरर मेथड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे आपको 4 रैशनल नंबर्स लिखना है। इट मीन्स यहाँ पर आपको n = 4 ये दिया हुआ है। ओके, सो लुक एट द नंबर 1/2 एंड 2/3। आर द लाइक फ्रैक्शंस? नहीं है तो आप पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कीजिए। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 = 6। व्हाट डज इट मीन, आपको 1/2 को आपको 3/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो दूसरा नंबर दिया हुआ है 2/3 आपको इसे 2/2 से मल्टीप्लाई करना है। आपको मिलेगा 3/6 और यहाँ पर आपको मिलेगा 4/6। यहाँ पर आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 3 और 4 के बीच में क्या आपको 4 नंबर्स मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। इसका क्या मतलब है, आपको n+1 मीन्स यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 3/6 मल्टीप्लाई बाय 5/5 करना है और यहाँ आपको 4/6 मल्टीप्लाइड बाय 5/5 करना है। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 5 3 15/30। आपको यहाँ पर फिर से मिलेगा 5 4 20/30। अब आपको इन दो के बीच एग्जैक्ट 4 नंबर्स लिखने हैं। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आपके कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे 16/30, 17/30, 18/30, 19/30। देखिए इस मेथड को यदि आप यूज करते हैं तो आपको एग्जैक्ट रैशनल नंबर्स मिल ही जाएंगे। इससे ज्यादा भी मिलेंगे बट इससे कम डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई n+1/n+1। सो दैट इज मल्टीप्लाई बाई 6/6। इस तरह से लिखना चाहिए।
So friends, thank you for watching today's video and don't forget to like, subscribe and share the video and also to watch my next video.